कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि आम आदमी पार्टी आपदा के वक्त बेवजह धरना प्रदर्शन करके सियासी रोटियां सेंकने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उनके कार्यालय के सम्मुख प्रदर्शन के जवाब में यह बात कही। कैबिनेट मंत्री महाराज ने कहा कि रानी पोखरी पुल के क्षतिग्रस्त होने के मामले में आम आदमी पार्टी बेवजह हो हल्ला कर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पहले ही जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। अधिकारियों को वैकल्पिक मार्ग खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा पर किसी का वश नहीं है। सरकार मुस्तैदी के साथ आपदाओं से निपटने का प्रयास कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी संकट की घड़ी में मदद करने की बजाय अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दे रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने जिस दिल्ली मॉडल का राग अलाप रही है, उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। इसलिए उसे यह समझ लेना चाहिए कि उत्तराखंड में उसकी दाल गलने वाली नहीं है। गुच्चू पानी में फंसे 3 युवकों को एसडीआरएफ ने बचाया। बुधवार देर रात गुच्चू पानी पिकनिक स्पॉट पर नदी का जलस्तर बढ़ने से 3 युवक वहां फंस गए, जिस पर एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। यहां 3 युवक नदी के बीचों बीच फंसे मिले। वो घूमने आए थे और शाम को तैरते हुए पार चले गए। इसके बाद जलस्तर बढ़ा तो वापस नहीं आ पाए। अंधेरे के कारण रेस्क्यू में दिक्कतें पेश आईं, लेकिन एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत कर तीनों युवकों को रस्सी से बांधकर सुरक्षित बाहर निकाला। प्रदेश में तकरीबन 1 लाख व्यावसायिक वाहन मालिक पर 295 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। प्रवर्तन और वसूली कार्य में विभाग की यह लापरवाही सरकारी खजाने पर भारी पड़ रही है। हैरानी की बात तो यह है कि परिवहन अधिकारियों को बकाया टैक्स की जानकारी ही नहीं थी। शासन को जानकारी दी गई थी कि महज 20 से 25 करोड़ का टैक्स बकाया है। परिवहन सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा की ओर से जब मामले में जांच बैठाई गई और टैक्स से जुड़ी फाइलें टटोली गईं तो सच्चाई सामने आई। परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर के जरिए सामने आई सच्चाई में बकाया 295 करोड़ रुपए में 250 करोड़ रुपए विभाग के केवल 7 कार्यालयों के हैं। बाकी 25 करोड़ की राशि शेष 12 कार्यालयों की है। अप्रैल से अब तक कार्यालयों पर बकाया राशि व वसूली की पूरी जानकारी सचिव तक पहुंची तो वह भी हैरान रह गए। प्रदेश में परिवहन विभाग के 19 कार्यालयों में अब तक सिर्फ 66 करोड़ 22,77,551 रुपए की वसूली हुई है। उत्तराखंड में परिंदों की लगभग 700 प्रजातियां पाई जाती है, मगर गौरैया की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। इसके कारणों की पड़ताल के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान WII और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से वन विभाग सर्वे कराने जा रहा है। फिर सर्वे रिपोर्ट के आधार पर राज्य में गौरैया संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के तहत 5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। वन विभाग ने प्रदेश में गौरैया की स्थिति और इसकी संख्या में कमी के कारणों की पड़ताल को सर्वे कराने का निर्णय लिया है। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में टीकाकरण अभियान रफ्तार पकड़ रहा है। अगस्त में सर्वाधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लगाने का रिकॉर्ड बना है, जिसमें 26 लाख से ज्यादा लोगों ने कोविड टीके की पहली या दूसरी डोज लगवाई है। अब तक कुल टीकाकरण में 7% को ही वैक्सीन की खुराक दी गई, जबकि 93% को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई है।